हेलो बच्चों, ये जेईई 2023 का क्वेश्चन है 31 जनवरी 31 जैन शिफ्ट वन का। अब बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट with magnetic moment 5 ampere meter square is placed in a parallel position relative to a magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना 0.4 टेस्ला उसके साथ पैरेलली रखा गया। ये मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। The amount of required work done in turning the magnet from parallel to anti-parallel position relative to field direction is। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पर कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगर इनिशियली मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है और आपने मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर रखा है। ठीक, बट बोल रहा है कि अगर इसको यहाँ पर अब देखो, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो कितना होगा एंगल 0 डिग्री। बोल रहा है कि अब अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट को अपोज कर दें, जैसे मान लो कि ये फील्ड हो गया, अपोज मतलब कि एंटी पैरेलल, तो मतलब ये फील्ड अभी भी वही है बट बोला मैग्नेटिक मोमेंट अब एंटी क्लॉकवाइज में हो गया। दैट इज एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं, एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल का मतलब कितना हो गया 180 हो गया है ना, तो 180 से रोटेट करना। तो बोला कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला होता है, अब वर्क डन का यहाँ पर मतलब होता है एक्सटर्नल वर्क डन, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वर्क डन का मतलब हो गया एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्क डन का मतलब हो गया यहाँ पर कि फॉर्मूला जो होता है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। या तो डायरेक्टली आप यहाँ पे वर्क डन पे एक्सटर्नल एजेंट लगा सकते हैं, क्योंकि फील्ड थोड़ी ना खुद को, फील्ड कैसे रोटेट कराएगा एम को, वो तो पहले से स्टेबल है ना, यहाँ पे 0 डिग्री होने का मतलब। तो स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जा रहा है, तो वो तो हमें खुद रोटेट कराना पड़ेगा। तो वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्स होता है, तो वो एम बी कॉस थीटा 1 मतलब इनिशियल एंगल है ना माइनस फाइनल एंगल होता है। ठीक है, वर्क डन में एजेंट का। बाकी अगर आप एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं तो माइनस एम बी कॉस थीटा लगाना पड़ेगा, बट उसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि फिर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा, है ना। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब वापस से जब जैसे आप वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, है ना, और 2 बार पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पुट करेंगे फाइनल और इनिशियल का यहाँ पर उठा करके, तो आपको फाइनली रिजल्ट यही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको डायरेक्टली याद रखिए कि वर्क डन पे एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अगर फील्ड की वजह से पूछता वर्क डन, तो फील्ड की वजह से यहाँ पर थीटा 2 माइनस थीटा 1 होता है ना, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 होता है। और जब भी फील्ड की वजह से पूछना होगा बच्चों, वो क्लियर बोलेगा कि वर्क डन बाई फील्ड निकालिए, ये ध्यान रखिएगा। बट जब एजेंट की वजह से पूछना होता है ना, तो मेंशन नहीं करता है कि एजेंट की वजह से निकालिए, सीधे बोलता फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग। तो आपको खुद पकड़ना होता है ना। और कैसे पकड़ेंगे कि किसकी वजह से निकालना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी। देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है हम लोगों को, कैपिटल एम का वैल्यू, तो आप कैपिटल एम का वैल्यू 5 रखिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 0.4 दिया हुआ आप रखिए, इनिशियल एंगल 0 है रखिए, फाइनल एंगल 180 है आप वो भी रखें। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.4 2 हो जाएगा, और ये 1, और ये कॉस 180 कितना होता है -1, तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना वर्क डन मिलेगा 4 जूल। तो यहाँ से जो आपको वर्क डन मालूम होगा वो 4 जूल। तो देखिए यहाँ जो सॉल्यूशन था ना, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। यहाँ जो सॉल्यूशन था वो मुश्किल से 20 सेकेंड का सॉल्यूशन था, बट आपको समझाने के लिए कि हम ये फॉर्मूला यूज क्यों कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला मैंने इतना टाइम लिया है। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो जरूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।